everyone, welcome back to Mamta Newal tutorial. And guys, in this video we're going to solve other MCQs which will be based on biology subject, and all these MCQs will be from 11th and 12th class base syllabus. Okay, so let's start with the questions. Let's start with the question first. What is the criterion for DNA fragments movement on agarose gel during the gel electrophoresis? देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस हो रहा है, कौन सी जेल ली है? एग्रोज जेल ली है, और हम क्या कर रहे हैं? डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, वो सही है या नहीं है। पहले आप देखो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। ये इस टाइप का आपको एक ट्रे लाइक सब्सटेंस मिलेगा, यानी एक ऐसा कुछ आपको डिवाइस मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? एग्रोज जेल डाल देंगे। तो इसके अंदर हमने एग्रोज जेल हमने पोर कर दिया, और उसके अंदर बीच बीच में वेल्स के लिए हम क्या आएंगे? कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लेस कर देंगे, और थोड़े टाइम के बाद वो जो जेल होगी, जो ये एग्रोज जेल होगी, ये क्या होगी? थोड़ी सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी जेल लाइक सब्सटेंस बन जाएगा। बिल्कुल सॉलिड हार्ड नहीं होता, लेकिन ये पहले से ही थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा। जितना लिक्विड होता है वैसा नहीं रहेगा। अब हमने इसको क्या करना है? एक चार्ज के साथ, यानी एक जो पावर सप्लाई है उसके साथ हम इसको अटैच कर देते हैं। दिस इज द पावर सप्लाई, ठीक है, ये हमने अटैच कर दिया। एक साइड पे हमारे पास एनोड होगा, दूसरी साइड पे हमारे पास कैथोड होगा। तो कैथोड हमारे पास नेगेटिव चार्ज, दिस इज द कैथोड, एंड दीज आर द एनोड। ये हमारे पास चार्ज होता है। अब ये वेल्स हैं, इन वेल्स के अंदर हम क्या करते हैं? हमारा जो सैंपल आया है, ये हमारे पास क्या है? हमारा सैंपल है, एंड दीज सैंपल्स वी प्लेस इनटू हेयर। तो हम यहाँ पे पोर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पिपेट्स। पिपेट्स के हेल्प से हमने इसमें अंदर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे? चार्ज को यहाँ से ऑन कर देंगे, सप्लाई यहाँ से ऑन कर देंगे। अब देखो, एज वी ऑल नो दैट डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज कंपाउंड, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। अगर डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो ऑलवेज अ नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज रिपेल, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट। दैट मीन्स अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, एंड सिमिलर चार्ज, इट कैन बी पॉजिटिव पॉजिटिव, दे बोथ आर रिपेल ईच अदर। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज कोई चीज़ होगी, ठीक है, यहाँ क्या है? हमारे पास नेगेटिव चार्ज डीएनए है। अब वो नेगेटिव चार्ज डीएनए क्या होगा? इस नेगेटिव से दूर भागेगा, बिकॉज हम यहाँ चार्ज ही नेगेटिव दे रहे हैं। और किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। तो हमारा डीएनए क्या होगा? आगे की तरह भागने की कोशिश करेगा, उधर हमारे पास पूरे जो एग्रोज जेल है उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अब जो एग्रोज जेल है, इट इज़ अ पोरस सब्सटेंस, ठीक है, ये पोरस है। उसके अंदर कहीं कहीं पर ना ऐसे ऐसे छोटे 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 ऐसे छेद होते हैं। तो अब इन छेदों से क्या होगा? वेन एवर देयर इज अ फ्रेगमेंट, दिस इज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, दीज आर दी 3 फ्रेगमेंट, दिस इज द 1 फ्रेगमेंट, दिस इज द 2nd फ्रेगमेंट, एंड दीज आर दी 2nd फ्रेगमेंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ होगी? ये बहुत बड़ा फ्रेगमेंट है, तो ये कहीं से भी पार नहीं हो पाएगा। तो पोरस नहीं होने की वजह से अब ये वाली फ्रेगमेंट हमारी क्या है? पीछे रह जाएगी। थोड़ी बड़ी फ्रेगमेंट ज़्यादा है तो पीछे रह जाएगी। छोटी फ्रेगमेंट पोरस में से निकलती हुई चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अट्रैक्ट किसकी वजह से? चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होती चली जाएगी। तो जितने भी छोटी हल्की फ्रेगमेंट्स होंगी वो हमारी क्या है? नीचे आ जाएंगी, काफ़ी आगे तक सेपरेट हो जाएंगी। और जो बीच वाली होंगी वो कुछ तो हमारी निकल जाएंगी, कुछ पोर में से, और कुछ पोर में से वो निकल नहीं पाएंगी। तो वो अलग अलग ऐसे अपने आप को असेंबल कर लेंगे। तो डिपेंड क्या कर रहा है? उसके साइज के ऊपर। फ्रेगमेंट के साइज क्या है, यानी मेन चीज़ होती है मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका। अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा तो पीछे रह जाएगा, और कम मॉलिक्यूलर वेट है यानी लो मॉलिक्यूलर वेट होगा तो ज़्यादा हो जाएगी, आगे तक पहुंच जाएगी, वो पूरी जेल को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी ऐसे। तो हमारे पास ये, हम इस पूरे को हम क्या कहते हैं? ये एग्रोज जेल है, और इसी से हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारा डीएनए की फ्रेगमेंट्स कहाँ कहाँ पे आई है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब देखो, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसी के हिसाब से हमारे पास स्टेटमेंट क्या बोल रही है? What is the criterion for the DNA fragment movement on agarose gel during the gel electrophoresis? ठीक है, यही प्रोसेस है हमारा। The smaller the fragment size, the further it move। अगर छोटा फ्रेगमेंट साइज है तो हमारे पास क्या है? छोटे वाले ये थे, हम दूसरे कलर से करते हैं, येलो से करते हैं। ये हमारे पास छोटे वाले थे तो उतनी ही दूर जा रहे हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू फादर एंड। पॉजिटिवली चार्ज जो होगा वो मूव करेगा। अब पॉजिटिवली चार्ज कौन सी होंगी? हम तो डीएनए की फ्रेगमेंट कर रहे हैं, तो डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज हमें होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज क्या चीज़ हमारी फ्रेगमेंट वहाँ तक जाए? तो वो तो हो ही नहीं सकती, हमारी जो फ्रेगमेंट है वो ही नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ, ये नहीं हो सकता। नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव,
यानी वो क्या कह रहे हैं, नेगेटिव की जो चार्ज की मूव जो फ्रेगमेंट है वो मूव ही नहीं करेगी। तो हमारा डीएनए ही नेगेटिव चार्ज, अगर वो मूव ही नहीं करेगा वो पॉजिटिव की तरफ क्यों नहीं जाएगा, वो तो खींचा जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज, जो साइज है फ्रेगमेंट का वो उतना बड़ा, जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा उतना फर्दर वो मूव करेगी। लेकिन वो पोरस होता है तो जितना बड़ी फ्रेगमेंट होगी वो हमारी पीछे रह जाएगी, छोटी फ्रेगमेंट हमारी आगे निकल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। देखो, अगर हम हाइपर सिक्रीशन मतलब क्या है, एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट अगर हमारा ग्रोथ हार्मोन होने लग जाता है इन केस ऑफ एडल्ट, ग्रोथ हार्मोन बन रहा है लेकिन एडल्ट के अंदर, लेकिन वो फिर भी रिजल्ट नहीं करता, कोई भी हाइट इंक्रीज नहीं होती। बोलते हैं ना कि एक एडोलसेंस एक स्टेज आती है, उसके बाद हमारी हाइट जो होती है वो बढ़नी जो होती है वो कम हो जाती है, हमारे पास ख़त्म हो जाती है। एक टाइम तक ही आप बढ़ोगे, लंबे होगे, उसके बाद आपकी हाइट जो होगी वो ग्रो नहीं करेगी, चाहे हम हाइपर सिक्रीशन करते हैं ग्रोथ हार्मोन का तो भी नहीं होगी। तो वो रीज़न क्या होता है, ईपीफाइसिल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलसेंस के बाद जो ईपीफाइसिल प्लेट जो होती है वो क्लोज हो जाती है इसकी वजह से, या फिर बोन लूज देयर सेंसिटिविटी टू द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, या तो बोन जो होगा वो सेंसिटिविटी ही लूज कर देता है, कोई ग्रोथ हार्मोन को वो सेंसिटिव ही नहीं रहेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर मसल फाइबर्स डू नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ, तो बर्थ के बाद जो मसल्स फाइबर्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से, या फिर ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव इन एडल्ट, या फिर ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर आ रहा है लेकिन वो इनएक्टिव है एडल्ट के केस में, इसलिए वो हाइट को बढ़ा नहीं पा रहा है। तो मेन रीज़न क्या होता है, दिस इज द बोन। हमारी हाइट किसकी वजह से बढ़ रही है, बिकॉज अवर बोन इज गेटिंग इंक्रीज। तो ये हमारे पास हमारी बोन है, मान लो ये बोन है। बोन के ऊपर क्या होता है, एक तो हमारे पास होती है हार्ड बोन, दिस इज द हार्ड बोन, जो टॉप सरफेस होता है वो हार्ड होता है, और अंदर वाला हमारे पास यहाँ क्या होता है, एक पोरस सरफेस होता है, ठीक है, जिसको हम पोरस बोन भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ी अंदर की साइड पे होती है। पोरस बोन हमारी इधर भी प्रेजेंट होती है, ये वाली भी हमारे पास पोरस बोन होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, मैरो, जैसे बोन मैरो बोलते हैं ना, ये जो हमारे बीच वाला पोर्शन होगा दिस इज नोन एज दी बोन मैरो, और हमारे साइड में सारे में हार्ड होंगी, और ऐसे ही जैसे यहाँ पे है सेम ऐसे ही हमारे पास नीचे वाले हिस्से में भी यहाँ पे भी पाया जाता है। इन दोनों के बीच में हमारे पास यहाँ वाले पोर्शन के अंदर कौन सी होती हैं, ये होती हैं ईपीफाइसिल प्लेट, ठीक है, जिसको हम, इसको और क्या नाम होता है, इसको हम ग्रोथ प्लेट भी बोला जाता है। वाई वी आर कॉलिंग इट ग्रोथ प्लेट, बिकॉज दिस इज द रीजन वाई अवर बोन आर गेटिंग देयर हाइट, जो हाइट गेन कर रही है किसकी वजह से, क्योंकि ये अपने आप को बढ़ा देता है, अपना साइज बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स होती हैं उनकी हाइट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और हमारी जो बॉडी होती है उनकी भी हाइट जो होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन ये ईपीफाइसिल प्लेट क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है जैसे ही हम एडल्ट की बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। यानी एडोलसेंस के जैसे ही बाद हम पहुंचते हैं, आफ्टर एडोलसेंस जो ईपीफाइसिल प्लेट होगी वो क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स जो होती हैं वो और आगे इंक्रीज नहीं कर सकती अपनी हाइट को, जिसकी वजह से हमारी हाइट जो होती है वो भी रुक जाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। देखो, वायरॉइड और वायरस जो होते हैं ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो दिस इज द वायरस एंड दिस पोर्शन वी विल टेक वायरॉइड्स, ठीक है। अब देखो डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वायरस होता है ये इन्फेक्शियस एजेंट है, ये भी हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट है। किसी के अंदर भी, किसी भी लिविंग सेल के अंदर ये क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं किसी भी सेल के अंदर, ठीक है। इट कैन बी अ प्लांट सेल, इट कैन बी अ बैक्टीरियल सेल, इट कैन बी अ नॉर्मल एनिमल सेल, ओके। सो प्लांट सेल्स, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, किसी को भी अटैक कर रहा है वो हमारे पास वायरस होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर प्लांट सेल को वो अटैक कर रहा है तो व्हाट इज वी कॉल इट एज अ वायरॉइड। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमारे पास इसका साइज, हम साइज वाइज देखें तो इसका हमारे पास स्मॉल साइज होता है, वायरस बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन जो वायरस होता है वो स्मॉलर देन वायरस होता है। वायरॉइड जो होगा वो वायरस से भी छोटा पार्टिकल, उससे भी छोटी चीज़ होती है,
ठीक है। और हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, इनके अंदर जो वायरस होता है इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन कोट लगा हुआ होता है, प्रोटीन कोट सराउंडेड होता है जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके, लेकिन इनके अंदर वो प्रोटीन कोड नहीं प्रेजेंट होता। तो डू नॉट कंटेन अ प्रोटीन कोट, कोई प्रोटीन कोट हमारे पास न्यूक्लियोइड्स जो हमारे पास वायरॉइड्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। और ये सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ आएंगी उन सबको अफेक्ट कर सकते हैं। जब भी रेप्लिकेशन होगा तो ये रेप्लिकेशन में क्या होगा, प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो वायरॉइड्स होते हैं ये डू नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोटीन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे कोई प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जो हमारे वायरस होता है ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है इवन इन दी रेप्लिकेशन प्रोसेस। ओके, सो दीज आर दी डिफरेंसेस। अब हमारे पास क्या है, वायरेट डिफरेंट फ्रॉम दी वायरस इन हैविंग। अब हम इनमें से कौन सा ले लेते हैं, प्रोटीन कोट की बात की जा रही है। तो प्रोटीन कोट वाला हमारा सेंटेंस कौन सा था, ये था, प्रोटीन कोट वायरस में प्रेजेंट होता है और वायरॉइड्स के अंदर एब्सेंट होता है। तो हमें यही सेंटेंस देखना पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड। आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है लेकिन विदाउट प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वायरॉइड बोलते हैं। तो ये इसका डिफरेंस है। तो आई होप गाइज ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर कर पाओगे। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।